हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने शामिल किए हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। उनमें हमने जीएस प्लस हिंदी के प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज आपको अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठना है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो पद तथा दाईं ओर एक पद है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको उसमें एक अंक भरना है कि कौन सा अंक उपयुक्त होगा। आइए देख लेते हैं। तो आप भी अपने आप देखिए कि कौन सा बैठेगा और यहाँ हम इसे करके दिखाते हैं। तो जो संबंध 16 का है 26 से, कि 16 का संबंध है 26 से, उसी तरह आपको बताना है कि 36 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो आइए देख लेते हैं 16 किस तरीके से आया होगा। अगर हम 4 की गुणा 4 से करें, 4 चौक 16 प्लस कितना ऐड करें इसमें 0, तो हमें क्या मिलेगा 16। उसी तरह 5 में 5 की गुणा 5 से करें और उसमें एक ऐड करें, तब हमें क्या मिलेगा 26। तो 4 की गुणा 4 से की और उसमें 0 ऐड किया तो क्या आया 16। 5 की गुणा 5 से की, उसमें एक ऐड किया तो क्या आया 26। इसी तरीके से 6 की गुणा 6 से की और उसमें 0 ऐड किया तब क्या मिला होगा 36। इसी तरीके से 7 की गुणा 7 से की और उसमें कितना ऐड करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 7 की गुणा 7 से की तो 49 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा इसका 50। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जिस प्रकार 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 किससे संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि 8 का संबंध 128 से किस प्रकार है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे हो जाएगा। तो बात करें 8 का संबंध 128 से किस प्रकार बन सकता है, तो 8 का वर्ग कर लेते हैं हम, इसकी गुणा 2 से करते हैं तो क्या होगा 8 का वर्ग 64, गुणा करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 128। इस तरीके से 128 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 6 का करके देखते हैं। अगर हम करें 6 का वर्ग और उसकी गुणा कर दें 2 से, तब क्या आएगा 6 का वर्ग 36, गुणा 2 से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें 72। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, आपको बताना है कि वह कौन सी संख्या है। तो पहली संख्या देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए आप, इसमें वर्ग का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है क्या। 4 वर्ग है 2 का, 9 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 21 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 49 पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ 101 भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि किस तरह से सिक्वेंस बन सकता है। 4 के बाद 9 आया है तो क्या किया होगा 4 दूनी 8 और इसमें एक ऐड किया तो क्या मिला होगा 9। एक बार आप संख्याएं लिख लीजिए, 4 9 21 49 और 101। 4 की गुणा की हमने 2 से और उसमें एक ऐड किया तब क्या मिला हमें 9। 9 की गुणा की हमने 2 बार, 9 दूनी 18 और उसमें 3 जोड़ा तो क्या मिला 21। इसी तरह 21 की गुणा की हमने 2 से तो मिला हमें 42 और 42 में हमने विषम संख्या जोड़ी 5 तो हमें मिलना चाहिए था 47। मिला क्या है हमें 49। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसमें कौन सी संख्या गलत हो जाएगी 49। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज्यादा है। तो आइए देख लेते हैं। डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज्यादा है, तो हमने नीचे इसके चंद्रा ले लिया और फरा ले लिया। आनंद की ऊंचाई फरा से कम है, तो आनंद को हमने और नीचे ले लिया। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, इसका मतलब आनंद छोटा हो जाएगा। डोली की ऊंचाई भरत से कम है, तो भरत इन सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो हाँ यह चंद्रा हमारी इससे ऊपर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। तो पहले नंबर पर सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा भरत, दूसरे नंबर पर डोली,
और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, चंद्रा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। इसमें आपको श्रृंखला को पूरा करना है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ 3 लेटर दिए हैं, ए जेड और बी। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनाए गए हैं, ए जेड वी। उसके बाद हो जाएगा जेड ए वी। सबसे पहले में भरेंगे हम ए जेड, यहाँ हो जाएगा जेड बी ए। सबसे पहले क्या भरना है, बी। उसके बाद बी ए जेड, तो उसके बाद आपको जेड भरना है। उसके बाद हो जाएगा ए जेड बी, और उसके बाद हो जाएगा जेड बी ए। इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं 3 3 में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसमें आपको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ई, तो ई सब में कॉमन है, तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद देखते हैं एम एल, और क्यू में सबसे पहले क्या आएगा, एल। तो हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा, 4 से। उसके बाद देखते हैं कौन सा वर्ड आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा एम्ब्रेस, ई एम बी, तो इसका हो जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद आ जाएगा ई एम पी। पी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ एल पहले आया है, तो इसमें हो जाएगा 1, और उसके बाद 2, और क्यू वाला सबसे लास्ट में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द पदकोश में तीसरे स्थान पर होगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा। तो देख लेते हैं, पी और ए सब में कॉमन है, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा जी, तो पेज। पेज के बाद आ जाएगा पेन, उसके बाद आप पेयर, और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको बताना है कि तीसरे नंबर पर कौन होगा। तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा पेयर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के पश्चात एक संख्या दी गई है, जिसके पश्चात ए बी सी डी एवं ई दिया गया है। आपको श्रृंखला को उसी संख्या से प्रारंभ करते हुए पूर्ण करना है, जो उस श्रृंखला का अनुसरण करती हो, जो कि ऊपर में दी गई है। अपने प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए श्रृंखला के अनुसार आपको देना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले इस सीरीज में कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है। 3 से गए हैं हम 4 पर, 4 से 16 पर, 16 से गए हैं 75 पर, 75 से 364, और इसी तरीके से गए हैं 1945 पर। तो आइए देख लेते हैं। 3 में हमने गुणा की 1 की, और उसमें घन कर दिया 1 का, तो किस पर पहुंचेंगे, 4 पर। 4 में गुणा की 2 की, और उसमें घन कर दिया 2 का, तो किस पर पहुंचेंगे, 16 पर। इसी तरीके से 16 में गुणा की हमने 3 की, और उसमें घन कर दिया 3 का, तो किस पर पहुंचेंगे, 75 पर। इसी तरीके से आप आगे करके देख लीजिएगा। तो क्या कॉम्बिनेशन बनना है, जिसकी गुणा करनी है उसी के घन को क्या करना है, उस संख्या में जोड़ना है। तो इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम। नीचे दिया है 1, 1 में क्या किया हमने, 1 की गुणा 1 से की, और 1 का घन उसमें जोड़ दिया, तो क्या आया होगा, 1 की गुणा 1, और 1 का घन 1 हो जाएगा। तो हम सीधा किस पर पहुंचेंगे, 2 पर। इसी तरीके से 2 में 2 की गुणा की, और 2 का जोड़ दिया हमने घन, तो किस पर जाएंगे, 12 पर। और आपको बताना है इसमें सी पर क्या होगा, तो एक बार और करके देख लेते हैं। 12 की गुणा की हमने 3 से, और इसमें जोड़ दिया हमने 3 का घन, तो हम किस पर पहुंचेंगे, 63 पर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, श्रृंखला C81E64 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको लुप्त संख्या में भरना है कि क्या तो लुप्त संख्या आएगी और क्या अक्षर आएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहां देखिए आप, सी के बाद क्या आया है, ई। पहले लेटर देख लेते हैं किसमें क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो यहां बैठ रहा है +2 का। सी के बाद ई, तो ई के बाद क्या आ जाएगा, जी। तो लेटर तो हमारा क्या होगा,
जी। अब हम संख्या देख लेते हैं। बात करें अगर हम 81 की, तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग। उसके पहले 64 8 का वर्ग। उससे पहले 49 7 का वर्ग। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए G36। पहले वाले में आ जाएगा जी और लास्ट में आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 60, AZCXFU, इस श्रृंखला में अगला जोड़ा कौन सा आएगा। तो इसमें आपको बताना है कि अगला जोड़ा कौन सा होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम। ए के बाद सीधा गए हैं सी पर, यहाँ भी +2 का कॉम्बिनेशन। सी के बाद कहाँ पर गए हैं, सी के बाद गए हैं एफ पर। एक बार देख लेते हैं इसे, ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है यहाँ। ए के बाद गए हैं हम सी, सी के बाद गए हैं हम एफ पर। तो यहाँ हुआ है +3। इसी तरीके से एफ के बाद आगे जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +4। +4 करने पर किस पर पहुंच जाएंगे, जे पर। और जे से कौन सा विकल्प दिया है, ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चुनाव करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो गाइस इसमें कहीं भी इस वर्ड में आर नहीं दिया है, लेकिन सेंटर में आर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सेंटर शब्द इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 62, कुछ शब्दों को कूट भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसके लिए कोई निश्चित कूट निर्दिष्ट नहीं है। आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए कूट में लिखे हुए संख्या को बताएं जो प्रश्न में दिए हुए शब्द को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको बताना है कि इस शब्द के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे, एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए चिन्ह में चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा अंक क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ सकता है। तो आइए देख लेते हैं। बात करें अगर हम, 6 में से 4 घटाया तो क्या मिला, 2, और 2 का वर्ग किया तो 4। 8 में से 5 घटाया 3, 3 का वर्ग किया तो 9, 9 में से 2 घटाया तो आया 7, और 7 का वर्ग क्या हुआ, 49। इसी तरीके से 7 में से 6 घटाया तो 1, और 1 का वर्ग किया तो क्या मिलेगा, 1। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिए गई श्रृंखला में आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार। यहां देखते हैं 25 से सीधा किस पर पहुंचे, 23 पर, -2। यहां पर -2 का सीक्वेंस चल रहा है, यहां क्या हो जाएगा, -2। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यदि गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, और प्लस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं एक बार। 16, गुणा की जगह पर क्या लगाना है, -8। भाग की जगह क्या लगाना है, भाग का अर्थ है जमा, तो जमा लगा देते हैं एक बार, +4। गुणा की जगह पर फिर -3, और प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा देते हैं। आइए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 16 - 8 + 4 -9 3 जा कितने हो जाएंगे, 27। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं इसे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, -15। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।